दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पति पत्नी में नोक-झोंक समय को व्यतीत होते क्यों शुरू हो जाती है। जब उनमें शादी होती है, नया नया मामला होता है, तब वो बड़े प्रेम से रहते हैं और इसके उपरांत समय जब बीतता जाता है तो उनमें कमियां क्यों निकालने लगते एक दूसरे में, एक दूसरे को बात बात पर ताने, बात बात पर अपशब्द बोलने की आदत उनमें तब कैसे हो जाती है, क्या कारण है इसका और इसका किस प्रकार से पति पत्नी रहें जो ये सारी बातें उनके जीवन में कभी ना आए। आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। दोस्तों पति और पत्नी को हमेशा अपने जीवन में यह समझ कर चलना चाहिए कि हम एक दूसरे के दुख सुख में शुरुआत में किस प्रकार से साथ दिया है। बस उन यादों को अगर याद रखें तो उनमें कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। आइए दोस्तों हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही एक पति पत्नी की, एक पति और एक पत्नी था, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था। कब? शुरुआत में। धीरे धीरे समय बीतता गया, अब एक दूसरे में कमियां निकलने लगी, एक दूसरे से शिकायतें आने लगी। एक बार की बात है, उनकी सालगिरह थी, शादी की सालगिरह पर पति पत्नी संध्या के वक्त बैठे चाय पी रहे थे। पत्नी ने चाय पीते हुए अपने पति से कहा कि हम लोग एक दूसरे से बातें तो करना चाहते हैं, परंतु ना तो समय तुम्हारे पास है और ना तो समय हमारे पास है, और फिर हम दोनों में अक्सर झगड़े चला करते हैं, एक दूसरे से बोला चाली भी नहीं होती है, बहुत दिन हो जाते हैं। तो हमारे मन में एक ख्याल आया है, हम ऐसा करें कि हम दो डायरी लाते हैं, एक डायरी तुम रख लीजिए और एक डायरी हम रख लेते हैं। पूरे साल हम लोग अपनी अपनी शिकायतें उस डायरी में लिखेंगे और आज के दिन ही वो डायरी हम लोग खोल करके पढ़ेंगे। जो जो शिकायतें होंगी हम आपस में मिलकर उन शिकायतों को अगले साल सुधार कर लेंगे। पति ने कहा बहुत अच्छी बात है, यह तो विचार बहुत अच्छा है। धीरे धीरे दोस्तों वो वक्त भी आ गया, मतलब साल बीत गया। दूसरे साल की उनकी शादी की सालगिरह आ गई। अब पति और पत्नी ने अपनी अपनी डायरी लेकर अपने अपने हाथ में एक दूसरे के सामने बैठे। अब पत्नी कहती पहले तुम पढ़ो, पति कहता पहले तुम पढ़ो। इसी तरह होते होते फिर पति ने, क्योंकि हमेशा बेचारे जब भी हार मानते हैं तो पति ही हार मानते हैं, पति बेचारा डायरी पढ़ने लगा। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना वो पढ़ता गया। अब उसमें लिखा क्या था? शिकायतें। शादी की सालगिरह हो गई, तुमने कहा था मुझे होटल में लेकर खाना खिलाएंगे, नहीं ले गए। अच्छी साड़ी लाने के लिए कहा था, तुम पुराने मॉडल की साड़ी लेकर आ गए। हमारे मनपसंद फेवरेट हीरो की पिक्चर देखने के लिए कहा, तुमने मना कर दिया। हमारे मायके के लोग आए, हमारे पापा मम्मी आए, उनसे आपने ढंग से बात भी नहीं की। और हमारे लिए कहा था कि इस सालगिरह में हम तुम्हारे लिए जेवर ले देंगे, तुमने उसको भी नहीं लिया। मतलब नाना प्रकार की पूरी डायरी में सिर्फ शिकायतें ही लिखी थी, शिकायतों के सिवाय कुछ नहीं लिखा था। पति ने उस डायरी को पढ़ा और बेचारा रोने लगा और कहा कि हाँ ये गलती मुझसे हो गई है, मैं आपको वचन देता हूँ आने वाले साल में ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसने अपनी हार मान ली। फिर पत्नी ने पति की डायरी पढ़नी शुरू कर दी। पहला पन्ना कोरा, दूसरा कोरा, तीसरा कोरा, 10वां कोरा, 50वां कोरा, 100वां कोरा, सारे पन्ने कोरे थे। पत्नी ने कहा हमको मालूम था तुम यही करने वाले हो, क्योंकि तुम कुछ तो कर नहीं सकते हो। एक डायरी भी तुमसे नहीं लिखी गई, जो शिकायतें लिखते उस पर हम सुधार करते वो भी तुमसे नहीं हुआ। पति ने कहा कि आगे देखो, मैंने लास्ट वाले पेज पे सब कुछ लिख दिया है। अब पत्नी उत्सुकता थे आखिरी वाला प्रश्न खोलती है, तो वहां पर लिखा क्या था? मैं तुम्हारी क्या कमी लिखूं? तुम्हें कमी तो है पर मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि तुमने मुझे परिवार दिया, मेरे परिवार को सम्मान दिया। तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जितने त्याग किए हैं उसके बदले में जो भी गलती तुम करती हो वो कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि तुमने जो हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा, हमें हर मुसीबत में सहारा दिया, मेरी छाया बनकर चली हो। तो किसी भी आदमी को अगर कहा जाए कि अपनी परछाई में दोष निकाले, तो वो अपनी परछाई में कभी दोष नहीं निकाल सकता है।
तुम मेरी परछाई हो, इसलिए तुम जो भी कर रही हो वो सब कुछ तुम्हें माफ है, क्योंकि तुम्हारे त्याग और बलिदान के आगे तुम्हारी कोई भी गलती उससे ऊपर नहीं हो सकती है। इतनी बात को सुनकर अब रोने की बारी पत्नी की। पत्नी बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने पति के हाथों से झट से डायरी छीनी और दोनों डायरियों को आग में जला दिया। गिले शिकवे खत्म हो गए, दोनों आपस में गले मिल गए और वादा किया उस दिन से कि आज से हम एक दूसरे में कोई कमी नहीं निकालेंगे, एक दूसरे का हमेशा दुख सुख में काम देंगे। और तब से वह बहुत ही प्रेम और मोहब्बत से रहने लगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी में हमेशा यह सोच कर जीना चाहिए कि हम जब शुरुआत में स्टार्ट किए थे तो एक दूसरे के दुख और सुख में हमेशा साथ दिया और एक दूसरे के दुख में हमेशा एक दूसरे का हाथ थामा। इस बात को याद करके पति पत्नी अगर रहें तो पूरी जिंदगी उनमें कभी भी तनाव नहीं होगा और घर में कोई भी समस्या खड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।